हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी से क्रंची एग बाल की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। आप इनको पहले से बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इफ्तार स्पेशल रेसिपी एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से एग बॉल्स। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 बॉयल अंडे ले लिए हैं। अंडों को हमें इस तरह से कट कर लेना है। देखिए 4 पीस में, 20 से आधा और फिर आधे में से आधा आधा, इस तरह से इन्हें कट करके हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ये एग बॉल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सबसे अच्छी बात ये इसकी है कि आप इसको पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आपको इनको फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो सारे ही अंडे को देखिए इस तरीके से मैंने कट करके रख लिए। ये एक बॉल्स अंडे और चाइनीज़ फ्लेवर का अनूठा मिक्सचर है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। इसको एग बॉल्स को चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ पत्ता गोभी, इस तरह से बारीक बारीक कट करके, और साथ में 2 कच्चे आलू। आलू को मैंने छील कर पानी में रख लिया था ताकि काले ना पड़े। आलू को अब हम पानी से निकाल लेंगे और अब क्या करेंगे, एक मोटा ग्रेटर लेंगे इस तरह से और कद्दूकस लेकर दोनों आलूओं को इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसे हम पत्ता गोभी वाले बाउल में ही कद्दूकस कर लेंगे। ये एक ऐसा स्नैक है जिसका मज़ा सभी उम्र के लोग ले सकते हैं। ये पकोड़ा पार्टियों और समारोह के लिए भी एक बेहतरीन स्नैक है। आप इसे बना करके अपने मेहमानों को खिलाइए, यकीनन वो बहुत ही खुश होंगे इसे खाकर। तो यहाँ पर मैंने दोनों आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम एक बड़ा साइज का प्याज, स्लाइस में कट करके इस तरह से इसकी स्लाइस को खोल लें और इसमें डाल दें। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून इसमें हम भुना और कुटा हुआ जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें हम सूखा और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी पकोड़ों के अंदर। और अब 1 टीस्पून यहाँ पर ले रही हूँ मैं लाल मिर्च कुटी हुई। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और नमक स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत सारा। ये मेरा छाया में सुखाया हुआ हरा धनिया है। आपके पास फ्रेश हरा धनिया हो तो आप वो ले लीजिए, उससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छे आते हैं। अब हमें सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, चटपटे, मज़ेदार से एग बॉल्स बनते हैं और खा के दिल खुश हो जाता है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 4 टीस्पून चावल का आटा ले रहे हैं। आप चाहें तो कार्न फ्लोर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, या मैदा भी ले सकते हैं। और लेकिन चावल का आटा इसमें डालेंगे तो इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे और इसको भी हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी, बॉल्स बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होएगी। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं जो बेसन है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने हाफ कप इसमें बेसन और डाल दिया। इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक भी टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और ऐड कर लें। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते हुए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें कोई घोल वगैरह नहीं बनाना है। जैसे हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं और जिस तरीके से सारी चीज़ें प्याज में मिक्स करते हैं ना, बेसन वगैरह, इसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है बेसन के साथ, ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अब थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से इसे बांध कर देखिए, ये बाइंडिंग आ रही है, मतलब जो ये हमारा मिक्सचर है ना एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी डाल करके इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हमें बॉल्स बनाना है। तो इसके लिए जो ये हमने अंडे कट करके रखे हैं ये ले लेना है और मिक्सचर में से अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उंगलियों से इसे गोल शेप में फैलाते हुए टिकिया जैसी बना लेंगे, देखिए इस तरह। और अब इसके ऊपर हमें अंडे का
कटा हुआ पीस रख लेना है और अब अंडे के पीस को इसके अंदर इस तरह से कोट कर लेना है, देखिए। और इस तरह से आप इसे ओवल शेप में या गोल शेप में, जिस शेप में आपका मन चाहे बना लीजिए। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, देखिए। ये हमने मिक्सचर लिया, इसे हथेली पर इस तरह से उंगलियों से फैला लिया। इसके ऊपर हमने अंडे का पीस रख दिया और इसे चारों तरफ से इस तरह से कोट कर दिया इसके अंदर। ये देखिए बहुत इजीली कोट हो जाएगा, बहुत अच्छे से। यहाँ आप देख सकते हैं बॉल बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। मिक्सचर हमारा कितना अच्छा बना है और ये देखिए मीडियम साइज की बॉल्स बन के तैयार हो गई है। बस इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बनाकर रेडी करेंगे। देखिए हमने ढेर सारे एक बॉल बना करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए फिर इसे किस तरीके से हमें फ्राई करना है इसका तरीका बताती हूँ। एक बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है। अब एक एक करके हम इसमें बॉल ऐड करते जाएंगे और बॉल को हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो बाल बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी, ऊपर से इसकी कोटिंग जो है जलेगी नहीं और ये अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से सिकेगी और ये अंदर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जितने भी बाल एक बार में आ रहे हैं हम इसे ऐड कर देंगे और देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी एक बॉल बनती है। आप इसको इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में फैमिली में बच्चे हों या बड़े, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। आपकी अगर दावत की पार्टी हो, इफ्तार पार्टी हो, तो आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको खा कर के सभी आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एग बॉल्स को आपको स्टोर करने का तरीका भी बता देती हूँ। तो इन्हें हल्का सा फ्राई कर लीजिए और इस स्टेज पर निकाल लीजिए। ठंडा कीजिए एक जिपलॉक बैग्स में, इसे स्टोर करके फ्रिज में आप रख लीजिए 7-8 दिनों के लिए। जब आपने इसको खाने का मन हो आप इसे तुरंत क्रिस्पी फ्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। एग बॉल्स को हमें सभी तरफ से अलट पलट करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि सब तरफ से बाल बहुत अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। एग बॉल्स को फ्राई होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैंने इन्हें अलट पलट करते हुए बॉल्स को देखिए सभी तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बॉल्स कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस इसी तरीके से हम बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और आप इसका फाइनल लुक देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो सभी को हम बाहर निकालेंगे और बचे हुए बाकी के बॉल्स को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो लीजिए बन के तैयार हो गए हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी एग बॉल्स। ये इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी होते हैं और क्रंची होते हैं कि खा के दिल खुश हो जाता है। इफ्तार में आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर लेकर आऊँगी एक और मज़े की रेसिपी। तब तक के लिए अलविदा।